ओम शांति। आज 3 मई 2020। प्राप्त अव्यक्त बाप दादा की रिवाइज मुरली 6 जनवरी 1986 मधुबन। संगम योग जमा करने का योग। आज सर्वोच्चों के तीनों काल को जानने वाले त्रिकालदर्शी बाप दादा सभी वत्सों के जमा का खाता देख रही है। यह तो सभी जानते ही हो कि सारे कल्पों में श्रेष्ठ खाता जमा करने का समय सिर्फ यही संगम योग है। छोटा सा योग, छोटी सी जीवन है, लेकिन इस जीवन की विशेषता है जो अब ही जितना जमा करने चाहे वो कर सकती है। इस समय के श्रेष्ठ खाते के प्रमाण पूज्य पद भी पाते हो और फिर पूज्य सो पुजारी भी बनते हो। इस समय के श्रेष्ठ कर्म का, श्रेष्ठ नॉलेज का, श्रेष्ठ संबंधों का, श्रेष्ठ शक्तियों का, श्रेष्ठ गुणों का सब श्रेष्ठ खाते अभी जमा करते हो। दापर से भक्ति का खाता अल्पकाल का अभी अभी किया, अभी अभी फल पाया और खत्म हुआ। भक्ति का खाता अल्पकाल का इसलिए क्योंकि अभी कमाया और अभी खाया। जमा करने का अविनाशी खाता जो जन्म जन्मांतर चलता रहे, वो अविनाशी खाते जमा करने का अभी समय है। इसीलिए इस श्रेष्ठ समय को पुरुषोत्तम युग का धर्म युग कहा जाता है। परमात्म अवतरण युग कहा जाता है। डायरेक्ट बाप द्वारा प्राप्त शक्तियों का युग यही गया हुआ है। इस युग में ही बाप विधाता और वरदाता का पार्ट बजाती है। इसलिए इस योग को वरदानी योग भी कहा जाता है। इस योग में स्नेह के कारण बाप भले भंडारी बन जाती है, जो एक बाप परमा गुना फल देता है। एक का पदम गुना जमा होने का विशेष भाग्य अभी प्राप्त होता है और युगों में जितना और उतना का हिसाब है, अंतर हुआ ना, क्योंकि अभी डायरेक्ट बाप वर्षे और वरदान दोनों रूप में प्राप्त कराने के निमित्त है। भक्ति में भावना का फल है, अभी वर्षे और वरदान का फल है। इसलिए इस समय के महत्व को जान, प्राप्तियों को जान, जमा के हिसाब को जान, त्रिकालदर्शी बन हर कदम उठाते रहते हो। इस समय का एक सेकंड कितने साधारण समय से बड़ा है वो जानते हो। सेकंड में कितना कमा सकती हो और सेकंड में कितना गंवाती हो।
या अच्छी तरह से हिसाब जानती हो। बस साधारण रीति से कुछ कमाया कुछ गवाया, ऐसा अमूल्य समय समाप्त तो नहीं कर रही हो। ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी तो बने, लेकिन अविनाशी वर्षे और विशेष वरदानों के अधिकारी बने, क्योंकि इस समय के अधिकारी जन्म जन्म के अधिकारी बनते हैं। इस समय के किसी न किसी स्वभाव, संस्कार व किसी संबंध के अधीन रहने वाले आत्मा जन्म जन्म अधिकारी बनने की बजाय प्रजापति के अधिकारी बनते हैं। राज्य अधिकारी नहीं, प्रजापति अधिकारी बनते हैं। बनने आए हैं राजयोगी राज्य अधिकारी, लेकिन अधीनता के संस्कार कारण विधाता के बच्चे होते हुए भी राज्य अधिकारी नहीं बन सकते। इसीलिए सदा ये सेक करो, सो अधिकारी कहाँ तक बने हैं। जो सो अधिकार नहीं पा सकते वो विश्व का राज्य कैसे प्राप्त करेंगे। विश्व के राज्य अधिकारी बनने का सेटिन्यू मेडल अभी स्वराज्य अधिकारी बनने से तैयार करती हो। कोई भी चीज़ का पहले मेडल तैयार करती हो ना, तो पहले इस मेडल को देखो। सो अधिकारी अर्थात सर्व कर्मेंद्रियों रूपी प्रजा की राजा बनना प्रजा का राज्य है या राजा का राज्य है, ये तो जान सकते हो ना। प्रजा का राज्य है तो राजा नहीं कहलाएंगे। प्रजा का राज्य में राजवंश समाप्त हो जाती है। कोई भी एक कर्मेंद्रिय धोखा देती है तो स्वराज्य अधिकारी नहीं कहेंगे। ऐसे भी कभी नहीं सोचना कि एक तो कमजोरी तो होती ही है, संपूर्ण तो लाश में बनना है। लेकिन बहुत काल की एक कमजोरी भी समय पर धोखा दे देती है। बहुत काल के अधीन बनने के संस्कार अधिकारी बनने नहीं देंगे। इसीलिए अधिकारी अर्थात सौ अधिकारी अंत में संपूर्ण हो जाएंगे। इस धोखे में नहीं रह जाना। बहुत काल का स्वाधिकार का संस्कार बहुत काल के विश्व अधिकारी बनाएगा। थोड़ी समय के स्वराज्य अधिकारी थोड़ी समय के लिए ही विश्व राज्य अधिकारी बनेंगे। जो अभी बाप की समानता की आज्ञा प्रमाण बाप के दिल तख्त नशीन बनते हैं, वही राज्य तख्त नशीन बनते हैं। बाप समान बनना अर्थात बाप के दिल तख्त नशीन बनना। जैसे ब्रह्मा बाप संपूर्ण और समान बने, ऐसे संपूर्ण और समान बनो। राज्य तख्त के अधिकारी बनो। किसी भी प्रकार की अलबेलेपन में अपना अधिकार का वर्षा व वरदान कम नहीं प्राप्त करना। तो जमा का खाता चेक करो। नया वर्ष शुरू हुआ है ना, पिछला खाता चेक करो और नया खाता समय और बाप के वरदान से ज़्यादा जमा करो। सिर्फ कमाया और खाया ऐसा खाता नहीं बनाओ। अमृत बेले
युग लगाया जमा किया, क्लास में स्टडी कर जमा किया और फिर सारे दिन में परिस्थितियों के बॉस व माया के वार की बॉस व अपने संस्कारों के बॉस जो जमा किया वह युद्ध करते विजय बनने में खर्च किया तो रिजल्ट क्या निकली, कमाया और खाया। जमा किया हुआ, इसलिए जमा का खदा सदा सेक करो और बराती चलो। ऐसे ही शॉर्ट में सिर्फ राइट नहीं करो। क्लास किया, हाँ योग किया, लेकिन जैसे शक्तिशाली योग समय की प्रमाण होना चाहिए वैसे रहा। समय अच्छा पास किया, बहुत आनंद आया। वर्तमान तो बना, लेकिन वर्तमान के साथ जमा भी किया। इतना शक्तिशाली अनुभव किया, चल रही है सिर्फ या सेक नहीं करो। किसी से भी पूछो कैसे चल रही हो तो को देते बहुत अच्छे चल रही है, लेकिन किस स्पीड में चल रही है ये सेक करो। सिटी की साल चल रही है या रॉकेट की साल चल रही है। इस बार सभी बातों में शक्तिशाली बनने की स्पीड को और परसेंटेज को चेक करो। कितनी परसेंटेज में जमा कर रही हो। 5 रुपया भी कहेंगे जमा हुआ, 5000 रुपया भी कहेंगे जमा हुआ। जमा तो किया, लेकिन कितना किया, समझा क्या करना है। गोल्डन जुबली की ओर जा रही हो, ये सारा वर्ष गोल्डन जुबली का है ना, तो चेक करो। हर बात में गोल्डन एज अर्थात सोटो प्रधान स्टेज है व सोटो अर्थात सिल्वर एज स्टेज है। पुरुषार्थ भी सोटो प्रधान गोल्डन एज हो, सेवा भी गोल्डन एज हो। जरा भी पुरानी संस्कार का अलाय खाट नहीं हो। ऐसे नहीं जैसे आजकल शांति के ऊपर भी सोने का पानी सरा देती है। बाहर से तो सोना लगता है, लेकिन अंदर क्या होता है मिक्स कहेंगे ना। तो सेवा में भी अभिमान और अपमान का अलाय मिक्स न हो। इसको कहा जाता है गोल्डन एज। सेवा स्वभाव में भी ईर्ष्या, सिद्ध और जीत का भाव न हो। यह है अलाय। इस अलाय को समाप्त कर गोल्डन एज स्वभाव वाले बनो। संस्कार में सदा हाँ जी, जैसे समय जैसे सेवा वैसे स्वयं को मोल करना है, अर्थात रियल गोल बनना है। मुझे मोल होना है, दूसरा करे तो मैं करूं, यह जीत हो जाती है। यह रियल गोल नहीं। यह अलाय समाप्त कर गोल्डन एज बनो। संबंधों में सदा हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, कल्याण की भावना हो, स्नेह की भावना हो, सहयोग की भावना हो, कैसे भी भाव स्वभाव वाला हो, लेकिन आपका सदा श्रेष्ठ भाव हो। इन सब बातों में स्वपरिवर्तन ही गोल्डन जुबली मनाना है। अलाय को जलाना अर्थात गोल्डन जुबली मनाना समझा। वर्ष का आरंभ गोल्डन एज तिथि से करो, सहज है ना। सुनने के समय तो सब समझते हैं कि करना ही है, लेकिन जब समस्या सामने आती
तब सोचते यह तो बड़ी मुश्किल बात है। समस्या की समय स्वराज्य अधिकारी पद का अधिकार दिखाने का ही समय होता है। वार के समय है विजयी बनना होता है। परीक्षा के समय है नंबर 1 लेने का समय होता है। समस्या स्वरूप नहीं बनो, लेकिन समाधान स्वरूप बनो। समझा? इस वर्ष क्या करना है? तब गोल्डन जुबली की समाप्ति संपन्न बनने की गोल्डन जुबली कही जाएंगे और क्या नवीनता करेंगे। बाप दादा के पास सभी बच्चों के संकल्प तो पहुंचती ही है। प्रोग्राम में भी नवीनता क्या करेंगे। गोल्डन थॉट्स सुनाने की टॉपिक रखी है ना। सुनहरे संकल्प, सुनहरे विचार जो सोना बना दे और सोने का युग लावे, यह टॉपिक रखी है ना। अच्छा, आज वतन में इस विषय पर रूहान हुई वो फिर सुनाएंगे। अच्छा, सर्ववर्षे और वरदान के डबल अधिकारी भाग्यवान आत्माओं को सदा स्वराज्य अधिकारी श्रेष्ठ आत्माओं को सदा स्वयं को गोल्डन एज स्थिति में स्थित करने वाले रियल गोल बच्चों को सदा स्वपरिवर्तन की लगन से विश्व परिवर्तन में आगे बढ़ने वाले विशेष आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। मीटिंग में आए हुए डॉक्टर से अब तक बाप दादा की मुलाकात अपने श्रेष्ठ उमंग उत्साह द्वारा अनेक आत्माओं को सदा खुश बनाने की सेवा में लगे हुई होना। डॉक्टर्स का विशेष कार्य ही है हर आत्माओं को खुशी देना। पहली दवाई खुशी है। खुशी आधी बीमारी ख़त्म कर देती है। तो रूहानी डॉक्टर्स अर्थात खुशी की दवाई देने वाले, तो ऐसे डॉक्टर होना। एक बार भी खुशी की झलक आत्मा को अनुभव हो जाए तो वो आत्मा सदा खुशी की झलक से आगे उड़ते रहेंगे। तो सभी को डबल लाइफ बनाए उड़ाने वाले डॉक्टर्स होना। वो बेड से उठा देती है, बेड में सोने वाले पेशेंट को उठा देती है, सलाह देती है आप पुरानी दुनिया से उठाए नई दुनिया में बिठा दो। ऐसे प्लान बनाई है ना। रूहानी इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करने का प्लान बनाया है। इंजेक्शन क्या है, गोलियां क्या है, ब्लड देना क्या है, यह सब रूहानी साधन बनाई है। किसको ब्लड देने की आवश्यकता है तो रूहानी ब्लड कौन सा देना है। हार्ट पेशेंट को कौन सी दवाई देनी है। हार्ट पेशेंट अर्थात दिल शिकस्त पेशेंट तो रूहानी सामग्री चाहिए। जैसे वो नई नई इंजेक्शन करती है, वो साइंस के साधन से इन्वेंशन करती है। आप साइलेंस के साधनों से सदाकाल के लिए निरोगी बना दो। जैसे उनके पास सारी लीज है, ये इंस्ट्रूमेंट है, ये इंस्ट्रूमेंट है, ऐसे ही आप की भी लीज हो लंबी। ऐसे डॉक्टर्स हो एवर हेल्दी बनाने की इतनी बढ़िया साधन हो। ऐसे ऑक्यूपेशन अपना बनाया है। सभी डॉक्टर्स ने अपने अपने स्थान पर ऐसा बोर्ड लगाया है एवर हेल्दी एवर वेल्दी बनने का। जैसे अपनी वो ऑक्यूपेशन लिखते हो ऐसे ही
यह लिखत हो जिसे देखकर समझे कि यह क्या है। अंदर जाकर देखे, आकर्षण करने वाला बोर्ड हो, लिखत ऐसे हो जो परिचय लेने की बिना कोई रह न सके, वैसे बुलाने की आवश्यकता न हो, लेकिन स्वयं ही आपके आगे न चाहते भी पहुंच जाए, ऐसा बोर्ड हो। वो तो लिखती है MBBS फलाने फलाने, आप फिर अपना ऐसा बोर्ड पर रूहानी एक्टिवेशन लिखो जिसे वो समझे कि यह स्थान ज़रूरी है। ऐसे अपनी रूहानी डिग्री बनाई है या वो ही डिग्री लिखती हो। सेवा का श्रेष्ठ साधन क्या होना चाहिए? सेवा का सबसे तीखा साधन है समर्थ संकल्प से। सेवा समर्थ संकल्प भी हो, बोल भी हो और कर्म भी हो, तीनों साथ साथ कार्य करे, यही शक्तिशाली साधन है। वाणी में आती हो तो शक्तिशाली संकल्प की परसेंटेज कम हो जाती है, या वो परसेंटेज होती है तो वाणी की शक्ति में फर्क पड़ जाता है, लेकिन नहीं, तीनों ही साथ साथ हो। जैसे कोई भी परसेंटेज को एक ही साथ कोई नब्ज देखता है, कोई ऑपरेशन करता है, इकट्ठा करती है। नब्ज देखने वाला पीछे देखे और ऑपरेशन वाला पहले कर ले तो क्या होगा? इकट्ठा कितना कार्य चलता है। ऐसे ही रूहानियत की भी सेवा के साधन इकट्ठा साथ साथ चले। बाकी सेवा के प्लान बनाई है बहुत अच्छा, लेकिन ऐसा कोई साधन बनाओ जो सभी समझे कि हाँ, यह रूहानी डॉक्टर सदा के लिए हेल्दी बनाने वाली है। अच्छा, पार्टियों से मुलाकात। पहला, जो अनेक बार विजयी आत्माएं हैं, उनकी निशानी क्या होगी? उन्हें हर बात बहुत सहज और हल्की अनुभव होगी। जो कल्पों की विजयी आत्माएं नहीं, उन्हें स्वतः सा कार्य भी मुश्किल अनुभव होगा, सहज नहीं लगेगा। हर कार्य करने के पहले स्वयं को ऐसे अनुभव करेंगे जैसे ये कार्य हुआ ही पड़ा है, होगा या नहीं होगा, ये क्वेश्चन नहीं उठेगा, हुआ ही पड़ा है। यह महसूसता सदा रहेगी, पता है सदा सफलता ही विजयी है ही। ऐसे निश्चय बुद्धि होंगे, कोई भी बात नई नहीं लगेगी, बहुत पुरानी बात है। इसी स्मृति से स्वयं को आगे बढ़ाते रहो। दूसरा नंबर, डबल लाइट बनने की निशानी क्या होगी? डबल लाइट आत्माएं सदा सहज उड़ती कला का अनुभव करती है, कभी रुकना और कभी उड़ना, ऐसे नहीं, सदा उड़ती कला के अनुभवी। ऐसे डबल लाइट आत्माएं ही डबल टास्क की अधिकारी बनती है। डबल लाइट वाले स्वतः ही उसी स्थिति का अनुभव करती है। कोई भी परिस्थिति आवे, याद रखो हम डबल लाइट है, बच्चे बन गए अर्थात हल्के बन गए, कोई भी बोझ नहीं उठा सकते। अच्छा, ओम शांति। वरदान, शुभ चिंतन और शुभ चिंतक स्थिति के अनुभव द्वारा ब्रह्मा बाप समान मास्टर दाता भव। ब्रह्मा बाप समान मास्टर दाता बनने के लिए
ईर्ष्या, घृणा और क्रिटिसाइज। इन 3 बातों से मुक्त रहकर सर्व के प्रति शुभचिंतक बनो और शुभचिंतन स्थिति का अनुभव करो, क्योंकि जिसमें ईर्ष्या की अग्नि होती है वे स्वयं जलते हैं, दूसरों को परेशान करती है। घृणा वाले खुद भी गिरती है, दूसरी को भी गिराती है। और हंसी में भी क्रिटिसाइज करने वाले आत्मा को हिम्मतहीन बनाकर दुखी करती है। इसीलिए इन तीनों बातों से मुक्त रह शुभचिंतक स्थिति के अनुभव द्वारा दाता के वध से मास्टर दाता बनो। स्लोगन: मन, बुद्धि और संस्कारों पर संपूर्ण राज्य करने वाले स्वराज्य अधिकारी बनो। ओम शांति।